में एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध रूप से रह रहे 3 बांग्लादेशी यहां से गिरफ्तार किए गए हैं और 3 बांग्लादेशी नागरिकों को एटीएस ने पकड़ा है। फर्जी दस्तावेज बनाकर रायपुर में ये सभी रह रहे थे। तो देखिए 3 बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे थे रायपुर में, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर 3 बांग्लादेशी नागरिकों को एटीएस ने पकड़ा है और फर्जी दस्तावेज बनाकर ये सभी रायपुर में रह रहे थे, जिन पर एटीएस की ये कार्रवाई देखने को मिली है। तो देखिए आपको बड़ी खबर बता दें, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक और छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज है। कल नगरीय निकाय चुनाव होना है और उससे पहले ये बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एटीएस की तरफ से की गई, जहां पर अवैध रूप से रह रहे 3 बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया है। और आप ये तस्वीरें भी देख लीजिए, इन तीनों की 3 बांग्लादेशी नागरिकों को एटीएस ने पकड़ा है और इतना ही नहीं, ये फर्जी दस्तावेज बनाकर रायपुर में रह रहे थे। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। रोहित, देखिए एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आखिर कैसे एटीएस को खबर लगी कि यहाँ पर बांग्लादेशी रह रहे हैं, वो भी अवैध तरीके से और फर्जी दस्तावेज बनाकर? बिल्कुल, देखिए कुछ दिनों पहले एक तरह की कार्रवाई की गई थी, जहां पर पुलिस ने बड़ी संख्या पे दूसरे देशों से आकर छत्तीसगढ़ रह रहे लोगों को बुलाया था और उनकी जानकारी जो है वो मंगाई गई थी। उसी दौरान पे इस तमाम तरीके की जानकारी आ रही थी कि बांग्लादेश से बड़ी संख्या पे लोग जो है वो छत्तीसगढ़ आकर रह रहे हैं और उसी सूचना के आधार पर आज गिरफ्तारी की गई है। एटीएस से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसपे नाम बता देता हूं किनको किनकी गिरफ्तारी की गई है। जिसमें सबसे पहला नाम है शेख इस्माइल का। ये लंबे समय से छत्तीसगढ़ में रह रहे थे और फर्जी डॉक्यूमेंट तक की जो है वो तैयार करवा लिए थे। इसके साथ ही शेख अकबर हैं, ये भी कई सालों से छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में रह रहे थे और एटीएस ने इनको भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा शेख साजन नाम से एक व्यक्ति है, वो भी बांग्लादेश के हैं, लेकिन मूलतः वो बांग्लादेश के हैं, लेकिन वो राजधानी रायपुर में रह रहे थे। अब शिकंजा जो है वो पुलिस का और एटीएस का उन तमाम डॉक्यूमेंट बनाने वाले लोगों के ऊपर पड़ेगा, दलालों के ऊपर पड़ेगा, जो इस तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। जो है वो दलालों पर अवैध जो है वो उन पर कार्रवाई आने वाले समय पर देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर बड़ी कार्रवाई जो है एटीएस की देखने को मिलेगी और 3 बांग्लादेशियों को जो अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में रह रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तो 3 लोग हैं जिन्हें एटीएस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन और कितने लोग यहाँ पर हैं, इसकी भी कार्रवाई, इस पर भी जांच जरूर की जाएगी एटीएस की तरफ से। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम अपडेट के लिए।